नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 11 फरवरी शुक्रवार दोपहर की बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए चलते हैं आज की कुछ ताजा खबरों की ओर। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। शहर में जगह जगह हो रही वॉल पेंटिंग के काम में बड़ा घोटाला किया जा रहा है। पेंटिंग का काम लेने वाला ठेकेदार पुरानी पेंटिंग में ही सन बदल कर काम को नया बताने में लगा है। स्मार्ट सिटी के अफसर इस संबंध में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। ऐसा लगता है कि वह पूरे मामले को टालना चाहते हैं। दरअसल स्मार्ट सिटी प्रशासन ने शहर की सुंदरता के लिए जगह जगह वॉल पेंटिंग कराई है। इसके लिए 22,55,000 रुपए का टेंडर विनोद पांडे को दिया गया है। पांडे ने 20 दिसंबर 2021 से शहर में पेंटिंग का काम शुरू किया है। अब आप चामुंडा माता पर की गई पेंटिंग को देखिए। यह पेंटिंग 2021 में की गई थी। ठेकेदार ने नई पेंटिंग नहीं करते हुए केवल सन बदल दिया है। पहले पेंटिंग पर 2021 था, अब इसे बदलकर 2022 किया है। केवल इसके लिए ही ठेकेदार को पूरा पेमेंट किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी के अफसर इस बारे में संतोषप्रद जवाब देने को तैयार नहीं है। स्मार्ट सिटी के नए इंजीनियर कुरैशी ने पूरे मामले की जानकारी प्रोजेक्ट इंजीनियर केशव सहाय के पास होने की बात की है। जब इस संबंध में केशव सहाय से संपर्क किया तो उन्होंने समय नहीं होने की बात कहकर बात करने से इनकार कर दिया। विक्रम नगर में गुरुवार को शादी का मंडप सजा था। युवती सपना दायमा की शादी थी और राजस्थान के प्रतापगढ़ से बारात आने वाली थी, लेकिन अचानक दूल्हे की पहली पत्नी पुलिस लेकर पहुंच गई और शादी निरस्त करनी पड़ी। दरअसल राजस्थान के प्रतापगढ़ के चौकड़ी गांव में रहने वाले हरीश गौड़ की शादी 2 साल पहले मंदसौर में रहने वाली पूजा से हुई थी। शादी के बाद से ही पूजा को ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे। शादी के 2 महीने बाद ही ससुर बाबूलाल गौड़, सास नंदूबाई और पति हरीश ने पूजा को घर से निकाल दिया था। ससुराल वालों ने पूजा से तलाक लिए बगैर ही हरीश का रिश्ता उज्जैन के विक्रम नगर में रहने वाली सपना दायमा से तय कर दिया। इसी बीच पूजा ने मंदसौर एसपी को शिकायत कर दी। इसके साथ ही उसने प्रतापगढ़ पहुंचकर ससुर बाबूलाल, सास नंदूबाई और पति हरीश के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का प्रकरण दर्ज करा दिया। बावजूद इसके हरीश उज्जैन बारात लेकर आ गया। ऐसे में पूजा उज्जैन के महिला थाने पहुंची और पूरी जानकारी दी। टीआई रेखा वर्मा ने सपना के पिता गोपाल सिंह दायमा को बुलाकर पूरी बात बताई तो उन्होंने शादी निरस्त कर दी। समाज की बैठक के बाद दोनों की शादी पर फैसला होगा। श्री महाकालेश्वर को भक्तों द्वारा दी गई ऐसी जमीन जो शहर से बाहर है, उसे बेचा जाएगा। इन जमीनों को बेचकर उज्जैन में जमीन खरीदी जाएगी। दरअसल श्री महाकालेश्वर भगवान को भक्त नगद सोना चांदी के साथ जमीन भी दान देते हैं। कई शहरों में भगवान के नाम से जमीनें हैं। इन जमीनों से अधिकतर पर अतिक्रमण है या किसी ने कब्जा कर रखा है। कई मामले कोर्ट में हैं। ऐसे में मंदिर समिति का समय और रुपया दोनों जाया हो रहा है। इसके चलते ही मंदिर समिति इन जमीनों को बेचने की तैयारी कर रही है। प्रस्ताव है कि इन जमीनों को बेचने से मिली राशि से उज्जैन में भूमि की खरीदी की जाएगी। श्री महाकालेश्वर के नाम पर 84 बीघा जमीन है। इसमें उज्जैन के अलावा देवास, मंदसौर, रतलाम, इंदौर और राजगढ़ की जमीनें हैं। ऐसे में उज्जैन को छोड़कर बाकी स्थानों की जमीन बेचने का प्रस्ताव है। पुरानी रंजिश में 3 बदमाशों ने एक युवक पर चाकू और लठ से हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। महाकाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक नागोरी मोहल्ला तोपखाना में रहने वाला 21 वर्षीय अमान पिता मोहम्मद यूसुफ मैकेनिक का काम करता है। वह गुरुवार रात करीब 8:30 बजे शिकारी गली जा रहा था। शिकारी गली मस्जिद के पास शाहबाज उर्फ बुग्गी, आमिर काणा और इमरान डॉक्टर ने रोका और घूरने की बात पर चाकू मार दिए। डॉक्टर और बुग्गी ने चाकू से हमला किया और काणा ने लठ से पीटा। इससे वह घायल हो गया। इनके बीच पहले भी विवाद हो चुका है। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। महाकाल पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। मैं मेरे दोस्त के अड्डू के जा रहा था तो बीच में मुझे रोका बुग्गी और शाहबाज और आमिर काड़ा और एक इमरान डॉक्टर ने। बीच में रोक के मुझे बोले घूरा घूरी कर रहा और उस दौरान मतलब इमरान और बुग्गी ने मुझे चाकू मारे और आमिर काड़े ने मुझे लठ से मारा। क्या कारण है, क्यों आपके साथ मारपीट हुई? पुराना विवाद के चक्कर में। कहाँ लगी आपको? किस जगह? क्योंकि हाथ पे लगी है, हाथ पे चाकू लगे और पेट पे लगा और ये पैर पे लगी।
वह घर से ट्रैक्टर लेकर भागा और उज्जैन पहुंच गया। यहाँ नो एंट्री में एंटर हुआ और एक के बाद एक आधा दर्जन लोगों को कुचलता चला गया। यह घटना गुरुवार रात 7:30 बजे की है। देवास के ग्राम मुकुंद खेड़ी में रहने वाला 17 वर्षीय कान्हा पिता फूल सिंह राठौर ने इस घटना को अंजाम दिया। कान्हा बीती रात पटनी बाजार, बेगम बाग और महाकाल घाटी के नो एंट्री में घुसा और फिर लोगों पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। उसने एक के बाद एक 6 लोगों को चपेट में ले लिया। कई वाहन भी इससे क्षतिग्रस्त हो गए। एकाएक हुए इस घटनाक्रम में लोगों में भगदड़ मच गई। सूचना पर पहुंची महाकाल पुलिस ने कान्हा राठौर को हिरासत में लिया और ट्रैक्टर को जब्त कर लिया। कान्हा ने पुलिस को बताया उसके पिता खेती करते हैं। पुलिस ने उसके परिजनों को सूचना दे दी है। और ब्रिज के उतरते से ही बेगम बाग चौराहे पे भी कुछ लोगों को उन्होंने रोका है गाड़ी से, और उसके बाद महाकाल मंदिर चौराहा जो कोट मिला चौराहा बोला जाता है, वहाँ पर भी बैरिकेड भी उन्होंने फेंके हैं। वहाँ पर भी लोगों को खूब एक ट्रैक्टर चालक है, नाबालिग है, वो देवास से ट्रैक्टर लेके आया है और लेके आया इधर बेगम बाग होते पटनी बाजार होते हुए जा रहा था, तो रास्ते में 2-3-4 लोगों को टक्कर मार दी। भैया मैं पटनी बाजार से अपने होटल के लिए इधर आ रहा था, महाकाल के इधर सामने से ट्रैक्टर वाला बहुत तेज आ रहा था। 2-3 गाड़ियों को उन्होंने टक्कर मारी। उन टक्कर मारने वाली गाड़ी से मेरे गाड़ी पे टक्कर लगी। मैं एकदम नीचे गिरा, गाड़ी मेरे ऊपर थी। भैया एकदम से महाकाल तरफ से एकदम से ट्रैक्टर आया बहुत तेज़ी में। कोई आम बालक जैसा चला रहा था, ज़्यादा बड़ा भी नहीं था। ट्रैक्टर एकदम आया और एकदम स्पीड में आके यहाँ पर गाड़ियों में घुस गया। इधर से एक गोपाल मंदिर से एक एक्टिवा आ रही थी, उस पर एक अंकल आंटी सवार थे। उनकी गाड़ी तो पूरी डैमेज हो चुकी है। मेरी गाड़ी भी यहाँ खड़ी थी, बस आया ही था। गाड़ी के अंदर भी ट्रैक्टर घुसा है। करीबन पटनी बाज़ार के अंदर 5 से 7 लोगों पे घायल हुए जिनको लगी करी है। एक्सीडेंट में तो जो ट्रैक्टर वाला था काफ़ी अधिक स्पीड से आ रहा था वो, और महाकाल चौराहे से यहाँ तक उसने कितनी गाड़ियाँ ठोकी अभी गिनती नहीं की जा सकती है उसकी, और काफ़ी लोगों को घायल भी किया उसने। मध्य प्रदेश के जेलों में कैदियों से मुलाकात करने की पाबंदी जल्द ही हटाई जाएगी। अगले 2 दिन में मुलाकात की प्रक्रिया पहले की तरह शुरू हो सकेगी। दरअसल कोरोना के बढ़ते मरीजों के चलते इस पर रोक लगाई गई थी। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने शुक्रवार को मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि पहले जो नियम और प्रक्रिया थी उसी तरह 1-2 दिन बाद जेल में मुलाकात फिर से शुरू हो जाएगी। जेल के अंदर जो मुलाकात करने परिजन परिवार के जन आते थे वो कोरोना के कारण से बंद थे। अब यह निर्णय लिया है हमने कि उसको अब हम खोलने जा रहे हैं मुलाकातों के दौर को, और जो नियम प्रक्रिया का क्रम पूर्व में था उस नियम प्रक्रिया के तहत अब जेलों में मुलाकात प्रारंभ हो जाएंगी 1-2 दिन। बड़नगर के खरसोद खुर्द के श्रीराम कॉन्वेंट स्कूल में मीडिया कर्मियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि जिला लोक अभियोजक किशोर सिंह भदौरिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अध्यक्ष विजय नीमा थे। मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मीडिया कर्मियों का स्वागत और सम्मान किया गया। उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। सम्मान समारोह का आयोजन कोरोना काल में बेहतरीन काम करने के लिए किया गया था। इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र शर्मा, अजय राठौर, महेश सोनगरा, अर्पित नागर, सत्यम गहलोत का सम्मान किया गया है। इंदौर के फार्म हाउस में पत्नी के साथ हैवानियत करने वाली नागदा के आरोपी राजेश विश्वकर्मा और उसका साथ देने वाले उसके नौकर विपिन भदौरिया को पुलिस पूछताछ करने के लिए नागदा लेकर आई है। दरअसल राजेश ने छत्तीसगढ़ की एक युवती से प्रेम विवाह किया था। इंदौर के फार्म हाउस में रखकर राजेश ने युवती के साथ हैवानियत की थी। वह खुद तो युवती के साथ संबंध बनाता ही था, साथ ही अपने साथियों को भी सेक्स करने के लिए विवश करता था। नौकर विपिन भदौरिया भी युवती के साथ अमानवीयता करता था। ऐसे में राजेश विश्वकर्मा के घर पर विपिन भदौरिया को लेकर पुलिस पहुंची और जांच की। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।